गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत। तालाब एवं बांध। तालाब एवं बांध में एक अंतर है। तालाब प्राकृतिक जल के स्रोत हैं और बांध कृत्रिम। भूमि का वह निचला भाग जहाँ वर्षा जल एकत्रित हो जाता है उसे तालाब कहते हैं, जबकि बांध में वर्षा के बहते हुए जल को मिट्टी की दीवार बनाकर बहने से रोका जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ में ऐसे तालाबों की बहुतायत है, जबकि उदयपुर में बांध के रूप में कृत्रिम झीलें जो हैं वो बहुतायत में हैं और विख्यात हैं। छोटी कृत्रिम झीलें जो हैं वो तालाब कहलाती हैं। वहीं कृत्रिम झीलों को सागर या समंद भी कहा जाता है। ये तालाब और झीलें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, सिर्फ पेयजल की दृष्टि से ही नहीं बल्कि बहुउपयोगी होती हैं और विभिन्न जल की मांगों को पूरा करती हैं। जैसे उदयपुर में आज भी झीलें पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रही हैं और ये वहाँ के पर्यटन का मुख्य कारक भी बन गई हैं। नेक्स्ट है कुआं। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोत के रूप में कुएं काफ़ी हैं और सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। अरावली क्षेत्र में आज भी कुएं पेयजल और सिंचाई के साधन के रूप में हैं और कुएं से सिंचाई करके कुएं की मुंडेर ऊंची रखी जाती है और उसके करीब एक खेली बनाई जाती है और कुएं के रहट के माध्यम से पानी निकाला जाता है। रहट चमड़े का बना होता है और एक विशाल पात्र जैसा होता है। रहट को कुएं में बैलों के द्वारा खींचा जाता है और रहट से निकले पानी को खेली में डाल दिया जाता है और यह पानी धारा के माध्यम से होता हुआ खेतों में पहुंचता है और कुएं से पानी की चक्री बनाकर खींचकर निकाला जाता है। करीब 3 से 4 दशक पहले पूर्वी राजस्थान में कुओं के भूजल स्तर 5 से 6 मीटर तक होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे 20 मीटर से भी ज़्यादा गहरा चला गया है और निरंतर भूमिगत जल स्रोत जो हैं वो हमारे नीचे जले जा रहे हैं। नेक्स्ट है जोहड़। जोहड़ मिट्टी के एक छोटे डैम की तरह होते हैं जहां वर्षा जल के बहाव में बांध बनाकर इससे पानी को रोका जाता है और छोटे तालाब के रूप में एकत्र कर लिया जाता है। जोहड़ बनाकर जल संरक्षण आज बहुत ये प्राचीन स्तर पर होता रहा है और आज भी राजस्थान के लगभग छोटे गांवों के अंतर्गत हमें ये जोहड़ देखने को मिलते हैं और 3000 के करीब से ज़्यादा जोहड़ जो हैं उनका निर्माण अभी फिर हुआ है और सरकार के द्वारा भी इनको वापस बनाने की पहल की गई है और जिससे कि इन जोहड़ों के फलस्वरूप भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि वर्षा का जल इनमें जब आकर एकत्रित होता है तो धीरे धीरे भूजल स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसलिए सरकार के द्वारा भी इन जोहड़ों को और तालाबों को पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है पाट। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भिटाड़ा गांव में अद्वितीय पाट प्रणाली विकसित की गई है, जिसके तहत तेज ढलान पर बहने वाली द्रुतगामी नदियों को कट लगाकर पानी को संरक्षित कर लिया जाता है और उसका इस्तेमाल सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों के द्वारा नदी के बहाव की भी चिंता की जाती है और अपने इलाके को आवश्यकता अनुसार विशेष रूप से तैयार करते हैं ताकि पाटों को लीक प्रूफ बनाकर सागौन के पत्तों और कीचड़ से एक अस्तर तैयार किया जाता है और नदी से पहाड़ी ढाल को एक पाट से नाली बनाकर अपने खेतों तक धाराएं ले जाई जाती हैं और मिट्टी से बनी ये नालियाँ जो है बारिश के आने पर अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। फिर है नाड़ा एवं बांध जिसे हम कहते हैं। ये परंपरागत जल के स्रोत हैं जो थार के रेगिस्तान तथा मेवाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानसून के दौरान बहते जल को एक नाली के रूप में पत्थर के बांध तक ले जाया जाता है, जिससे इस पानी को एकत्र किया जाता है। ठोस सतह परत पानी के जमीन में नहीं सोखने देती और काफ़ी समय तक इस पानी का उपयोग विभिन्न ज़रूरतों के लिए किया जाता है। राजस्थान में आज भी जो थार का रेगिस्तान है उसमें इन जल स्रोतों के अवशेष नालियों के रूप में आज भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि भूमिगत जल के उपयोग के कारण हालांकि अभी इसका प्रयोग काफ़ी कम मात्रा में हो रहा है। फिर है रपट। रपट भी वर्षा
के बहते जल को संरक्षित करने का एक तरीका है, जिसमें वर्षा जल को किसी ढके हुए टैंक में संग्रहित कर लिया जाता है और इस जल का उपयोग, जिसे हम टाँका भी कहते हैं एक तरीके से, और इस जल का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। रपट का मुंह काफ़ी चौड़ा होता है और टैंक के ढक्कन जैसा होता है। भीतर से ये जो टैंक है देखने में ऊपर से छोटे लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, और टैंक की सुरक्षा और पानी की स्वच्छता को मद्देनज़र से ढका रखा जा सकता है। फिर है चंदेल टैंक। चंदेल टैंक पहाड़ी गांव में बनाया जाता है। पहाड़ी पर वर्षा जल का बहाव पर एक मेड़ या मजबूत कच्ची मिट्टी की दीवार बनाकर पानी का टांका बना लिया जाता है और अगली बारिश तक यह पेयजल, पशु पालन, सिंचाई तथा अन्य कामों में प्रयोग में लाया जाता है। पहाड़ी घाटियाँ इस तरीके के टाँके बनवाने के लिए आदर्श होती हैं। राजस्थान के अरावली भागों के अंतर्गत कई गांवों में इस तरीके के टैंक देखने को मिलते हैं और लंबे समय तक इसमें पानी को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि इनका तल पहाड़ी होने के कारण ज़मीन के अंतर्गत या पानी को सोखता नहीं है या रिसता नहीं है। नेक्स्ट है बुंदेला टैंक। इस तरीके के टांकों का निर्माण ज़्यादा पानी की मांग के चलते किया जाता है। यह टांका चंदेला टांके से बड़ा होता है और इसकी पाल का निर्माण पत्थर की दीवार तथा पवेलियन आदि से बनाकर किया जाता है। राजस्थान के कुछ कस्बों तथा नगरों में लोगों की स्व प्रेरणा के द्वारा जल की समस्या को निदान करने के लिए बुंदेला टांकों का निर्माण किया गया और पहाड़ों की ढलवा घाटी पर बांध बनाकर पानी के स्रोत को पुख्ता करके तालाब की शक्ल दी जाती है। और जयपुर के आमेर सागर का तालाब जो है वो इसी तरीके के बांध का है। नेक्स्ट है कुंड। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में कुंड देखने को मिलते हैं। यह कुंड निजी भी थे और सार्वजनिक तौर पे भी हैं और इनको भी जल संग्रहण की दृष्टि से बनाया गया। आवश्यकता अनुसार खड्डा खोदकर उसमें चूने आदि इत्यादि से उसे पक्का करके ऊपर से गुंबद या ढक्कन के द्वारा ढक दिया जाता है, जिसमें पानी साफ और स्वच्छ रहे। और उपयोग के लिए इसमें तल में राख और चूना भी लगा दिया जाता है ताकि पानी में कीटाणु ना पनपे। और दूसरा, अगर पानी उसमें नीचे तली पर जब चूना लगा दिया जाता है तो उससे उसमें काई नहीं लगती। और कुंड घर के वाटर टैंक की तरह होता है और सार्वजनिक पानी पीने के और नहाने इत्यादि के काम में आता है। और खुले कुंड गर्मियों में स्विमिंग पूल आदि के काम में लिए जाते हैं। राहगीरों को तरोताज़ा पानी पीने का मौका मिलता है। और इस तरीके से हालांकि इन कुंडों की गहराई काफ़ी कम होती है और जिससे कि झुककर किसी भी पात्र से इनसे पानी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है बावड़ी। राजस्थान के किसी समय राजा महाराजाओं के द्वारा बावड़ियों का निर्माण किया गया। इनका विशेष महत्व है और ये इन्हें स्टेप वेल भी कहा जाता है, जिसमें कुछ बावड़ियों में यानी उनमें सीढ़ीदार वो बनी होती है सीढ़ीदार, जिसमें आसानी तक पानी तक पहुंचा जा सकता है। और जयपुर के नज़दीक दौसा ज़िले में आभा नेरी या जिसे हम चांद बावड़ी कहते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है। राजस्थान के जैसे सूखे इलाके के अंतर्गत पानी को संरक्षित रखने के लिए और पशुओं को पानी पिलाने के लिए एक आदमी पानी निकाल कर पी सकता है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत बनाया गया। लेकिन पशु क्या, इन क्षेत्रों के अंतर्गत सीढ़ियों तक यानी नीचे, काफ़ी नीचे गहराई तक पानी की पहुंच तक कई सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि पशु और मानव आसानी से इनसे संपर्क करके आसानी से पानी का प्रयोग कर सकें। और इसका प्रयोग जो बनाया गया था वो वाष्पीकरण की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी था। साथ ही बावड़ी पर स्नान कर रही महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसे स्थान इसमें जो आभेनेरी वाली है इसके अंतर्गत महारानियों के जो रानियाँ थी उनके स्नान के लिए विशेष रूप से कुछ ऐसे स्थल भी वहाँ पे बनाए हुए हैं। और बावड़ियाँ जो हैं वो जल को संग्रहित करने के लिए और सार्वजनिक जल का शानदार वहाँ पे नमूना बना हुआ है और बारिश के पानी को संचित करने के लिए एक विशेष और निपुण वैज्ञानिक विधि से बनी हुई ये आभनेरी की बावड़ी हैं। फिर नेक्स्ट है झालरा। यदि किसी नदी या तालाब के पास आयताकार टैंक बना होता है जो धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इस झालरे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कामों में भी आता है और राजस्थान तथा गुजरात में इसमें मानव निर्मित टैंकों
की बहुतायत है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पेयजल के उपयोग हम नहीं लेते हैं। झालरा ऐसे ही कामों को अंजाम देने के लिए है कि पेयजल को बचाए रखने के लिए निर्मित किए जाते हैं। जोधपुर यानी ये एक तरीके से पशुओं के इस्तेमाल में ज़्यादा लिया जाता है। जो जोधपुर शहर के आसपास के 8 शानदार झालरा आज भी आकर्षित करते हैं। इसमें सबसे पुराना झालरा 1660 के अंतर्गत बलर महामंदिर झालरा है। हमारे राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के विभिन्न तरीके थे जो हमारे निम्न रूपों में थे। ये आपके क्वेश्चन में इसी ढंग से आता है कि राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को बताइए, तो उसमें आप इसको सारा का सारा विद डायग्राम बना सकते हैं। धन्यवाद।